प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम आस्था भी है, राम इस देश में आधार भी है, राम विचार भी है, राम विधान भी है, राम इस देश की चेतना में भी है, राम चिंतन में भी है। आज प्रधानमंत्री ने पूरे देश की भावना को वहां पर रखा। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। समर्थ, आप बोलिए, आपसे प्रश्न पहले भी किया था। जी बिल्कुल अंजना, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं, हम जहां से इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं, अभी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहां से निकले हैं और अगर आप सिक्योरिटी को देखेंगे इस पूरे एरिया को फिलहाल यहां से साफ कराया गया, क्योंकि जितने भी सेलिब्रिटीज हैं या जितने भी जो वीआईपीज हैं उनकी गाड़ियां उस रूट से आकर सीधे यहां से बाहर की ओर निकल रही हैं, तो सिक्योरिटी काफी ज्यादा यहां बढ़ा दी गई है। और जैसा कि आपने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से संबोधन में कहा राम ही सच है, तो जिस तरह से राम को उन्होंने, क्योंकि भगवान राम एक जीवन दर्शन है, अयोध्या का वासी जानता है, उन्होंने माफी भी मांगी कि इतने साल जो लग गए, लेकिन आखिरकार वो सपना सोचिए सामने आया, इसमें सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेके स्पोर्ट पर्सनालिटीज हर कोई एक छत के नीचे इकट्ठा हुआ है और ये काम भी केवल और केवल प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं कि सबको एक साथ ले आए, सबको सम्मिलित कर दें। यही तस्वीर, और देखिए तमाम गाड़ियां जो हैं वीआईपीज की वो यहाँ निकल रही हैं। हम लगातार तस्वीर आपको यहाँ से ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो है कार्यक्रम जितना खत्म होता जा रहा है, जो वीआईपीज है उनका काफिला निकल रहा है और ये रूट उनके लिए तय किया गया है। तमाम लोग भी मौजूद हैं, इनसे मैं कहूंगा कुछ गुनगुनाएंगे आप लोग। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर, मुझे लगता है तमाम लोग जिन्होंने अपना योगदान दिया है उन सब पर पुष्प वर्षा करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कुबेर टीला में अब प्रधानमंत्री ने पूजा की है और ये अयोध्या की ही तस्वीरें आप देख रहे हैं। राम वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों को जवाब दे रहे थे जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में बाधा डाली, तब उन्होंने कहा कि राम आग नहीं, राम ऊर्जा है, राम विवाद नहीं समाधान है, राम सिर्फ आज के नहीं, राम अनंत काल के लिए है और सिर्फ हमारे नहीं, आप सबके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बिंदुओं पर आज चर्चा करते हुए प्रभु राम को भी नए सिरे से कहा कि ये मंदिर मात्र एक मंदिर नहीं है, ये दृष्टि है, दर्शन है, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। प्रधानमंत्री ने आस्था का जिक्र करते हुए कहा कि राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, चिंतन है, प्रतिष्ठा है, प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति है, नीति है, हम नित्यता भी है और भगवान राम नित्यता के साथ साथ निरंतरता भी है। राम विभू है, विशद है, व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। कुबेर टीला में पीएम पूजा करते हुए, श्रमजीवियों का सम्मान करते हुए और रामलला के दर्शन तो आज आप लोग टीवी पर कर ही रहे हैं आज तक के जरिए। देखिए, श्रमवीरों पर पुष्प वर्षा करते हुए प्रधानमंत्री, इनका योगदान अमूल्य है। अगर वाकई, ये सुनिए पीएम क्या कहते हैं। गर्भगृह में अनुष्ठान पूरा हुआ, कुबेर टीला, उसके बाद जाकर प्रधानमंत्री ने पूजा की और उसके बाद श्रमवीरों का सम्मान पुष्प वर्षा से और उनको संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। सभी देशवासियों की तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं और प्रभु राम जी के आशीर्वाद आपको निरंतर मिलते रहे हैं। अब जनता जनार्दन के आशीर्वाद भी आपके साथ है, लेकिन अब गति और बढ़ानी होगी और अधिक दक्षता के साथ इस काम को हमें आगे बढ़ाना है। ये प्रभु राम जी की कृपा है कि इतने कम समय में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे भी उसी गति से हमें आगे बढ़ना है और गति तेज भी करना है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की।
सियावर रामचंद्र की जय। इस उद्घोष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम श्रमवीरों के साथ अपने संवाद का अंत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुबेर के टिला पर गए, जहां पर उन्होंने पूजा की है और उसके बाद से श्रमवीरों का सम्मान किया, उनके सामने पुष्प वर्षा की, सिर्फ ये बताने के लिए कि अभी तक आप लोगों ने इतनी मेहनत की, आने वाले वक्त में भी इसी तरह से। और आपको बता दें, टाटा की तरफ से, लार्सन टुब्रो, ये तमाम बड़ी कंपनियां थी, सी सोमनाथ जो कि मुख्य आर्किटेक्ट थे राम मंदिर के, ये दो कंपनियां जो कि मंदिर निर्माण में अपना पूरा योगदान दे रही थी, उसमें टाटा और लार्सन एंड टुब्रो, इन दोनों का जिक्र होना बहुत जरूरी है क्योंकि इनके श्रमवीर दिन रात एकजुट पूरी, आप कह सकते हैं पिछले 2 वर्षों में, 2020 जब से इस ट्रस्ट का गठन किया गया और मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई, तो चाहे वो सोमपुरा साहब हो जो कि आर्किटेक्ट है, इससे पहले सोमनाथ मंदिर में भी वो आर्किटेक्ट थे, सी सोमपुरा, 81 वर्ष उनकी आयु है। उनके बेटे आशीष सोमपुरा भी इसमें शामिल हुए इस बार, जब राम मंदिर का उन्होंने आर्किटेक्चर को अंतिम रूप दिया। ये सोमपुरा परिवार, ये और देखिए ये टाटा के तमाम वो श्रमवीर हैं ये श्रमवीर, वो आर्किटेक्ट्स, वो इंजीनियर्स जो दिन रात एक करके इस मंदिर को 2 वर्षों में बहुत तेजी से आगे ले गए। कोविड की भी मुश्किलें आई, लेकिन उन सब के बावजूद निर्माण कार्य को जित तेजी से किया गया है, उस पर आज पूरा देश इन सब के सामने कृतज्ञ है। प्रधानमंत्री ने उन तमाम, चाहे लार्सन टुब्रो हो या फिर टाटा हो, इन सब ने, दोनों कंपनियों की तरफ से ये तमाम इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, लगातार श्रमवीर लगे रहे और पीएम ने कहा बहुत तेजी से यहाँ पर काम करना है। संजय, अब आपकी बारी आई, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ अब तक दिन का कार्यक्रम तो हो गया, रंगोलियां भी सजा दी गई, पूरे घाट सजा दिए गए हैं और सरयू के इस राम की पैड़ी के उस तरफ दूसरी पट्टी पर दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। इसे देखते हुए लग रहा जितनी तेजी से भगवान भुवन भास्कर अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, उतनी तेजी से लोगों के हाथ चल रहे हैं। स्कूल के छात्र छात्राएं अपनी वर्दी में दिखाई पड़ते हैं, पुलिस के लोग भी वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, दीपक सजाते हुए, दीप मालिका लगाते हुए। यानी जैसे ही सूर्यास्त होगा वैसे ही सूर्यवंशी राम एक बार फिर दीपों की कतार में जगमगाने लगेंगे। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ की वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में आज जो ठाकुर जी ने दर्शन दिए हैं, वो धनुष बाण हाथ में लेकर दर्शन दिए हैं। कहते हैं कि तुलसीदास जी 500 साल पहले जिस समय वहां गए थे, तो वहां उन्होंने बांसुरी हाथ में लेकर देखी, तो उन्होंने कहा कहो ये शोभा की शोभा बरने न जात, लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बांध ले हाथ। तो आज भी 3 बजे उनका भगवान का मुकुट पूजन, विशेष मुकुट और विशेष धनुष बाण के पूजन हुए हैं। और जैसे ही उत्थापन के बाद भगवान के दर्शन खुलेंगे बांके बिहारी जी के, तो धनुष बाण लेकर और ऐसे राम रूप में दर्शन देंगे कृष्ण। तो ऐसे में हर जगह अपनी अपनी श्रद्धा से लोग कर रहे हैं। गिलहरी की बात चली थी, मैं 1 मिनट लूंगा। जब गिलहरी को भगवान राम ने कहा कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, बड़े बड़े लोग लगे हैं, तुम अपने शरीर में रेत लगाती हो, वहां जाकर पानी में डुबाती हो, और फिर तो गिलहरी ने कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा इस पुल का, मेरा नाम जोड़ने वालों में शामिल होगा, तोड़ने वालों में नहीं। मैं ये मेहनत इसलिए कर रही हूं ताकि इतिहास में मेरा नाम जोड़ने वाले लोगों में शामिल हो।